हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल इंसाइट एंड 3D डिजाइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं, हम लोग जो ये वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में मैं इस वीडियो में आप लोग को M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेके आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर M25 ग्रेड का रेशियो होता है 1:1:2, जिसमें से 1 ये हो जाएगा आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लोग एक बोरी अगर आप लोग सीमेंट डालते हैं तो एक बोरी आप लोगों को सैंड डालना पड़ेगा और 2 बोरी आप लोगों को एग्रीगेट डालना पड़ेगा। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल का हम लोग बात करते हैं तो सीमेंट का तो फिक्स डेंसिटी होता है जो कि 1440 केजी पर मीटर क्यूब रहता है। वहीं पे सैंड का जो डेंसिटी रहता है वो आप लोगों का प्लेस टू प्लेस आप लोगों का वैरी करेगा। उसके बाद उसका आप लोगों का डेंसिटी जो है वो कहाँ से आप लोग ले रहे हैं उस पर भी वैरी करेगा, लोकेशन अनुसार भी वैरी करता है। तो जनरली सैंड का जो डेंसिटी होता है 1600 to 1800 केजी पर मीटर क्यूब रहता है। और उसका इसमें मैं आप लोग को 1700 केजी पर मीटर क्यूब लेके आप लोग को बताने वाला हूँ। और एग्रीगेट का जो डेंसिटी होता है 1450 to 2000 केजी पर मीटर क्यूब रहता है। मैं ये वीडियो में 60 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी लेके जूम करके आप लोग कैलकुलेशन में दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों की एक्यूरेट डेंसिटी चाहिए तो आप सैंड और एग्रीगेट को आप लोग लैबोरेटरी टेस्ट करके उसका डेंसिटी आप लोग पता लगा सकते हैं। अब चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये जो हम लोग का रेशियो होता है 1:1:2, तो उसको आप लोगों को योगफल निकालना है। योगफल का मतलब उसको आप लोग एडिशन करके टोटल नंबर कितना आएगा, तो 1:1:2, तो 1+1 2, 2+2 4 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग का स्टेप 1 ये रहता है कि वेस्ट वॉल्यूम को आप लोग ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जो हम लोग का सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और एग्रीगेट हो गया। तो सीमेंट ये यहाँ पे सीमेंट हो गया, ये जो है ये सैंड हो गया और ये जो है ये एग्रीगेट हो गया। तो इसमें देखिए सीमेंट में हम लोग का 0% वाइड रहता है, सैंड में आप लोग का 20% जितना वाइड रहता है और एग्रीगेट में 30% से ले 35% आप लोगों का वाइड रहता है। तो 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 20% प्लस 35 ही मैं ऐड करता हूँ, तो ये कितना होगा आप लोगों का 55% आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये वाइड रहता है, इतना आप लोगों का टोटल वाइड रहता है ड्राई वॉल्यूम में। तो इसलिए आप लोगों को 54% से आप लोग को ज़्यादा करना है। तो इसीलिए मैंने 1.15 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका टोटल आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब हो जाएगा। हमने 1 मीटर क्यूब का आप लोग को बताने वाला है, तो इसको 1.54 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका आ गया ये जो है हम लोग का ये ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब ड्राई वॉल्यूम आ गया तो हम लोग इसके बदौलत आप लोग सीमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट बाई सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना है तो 4 है इधर, 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना निकाला 1.54। तो यहाँ पे आप लोग 1.54 लिखिए। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो 0.385 मीटर क्यूब आया। अब इसको आप लोगों को अगर केजी में चाहिए तो आप लोग का एक फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोग को वेट निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो है ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 554.4 केजी आ जाएगा। तो ये हम लोग का सीमेंट का वेट निकल गया। पर हम लोग का मार्केट में तो वेट में हम लोग का नहीं आता, हम लोग बैग में आता है। तो आप लोगों को भी पता है एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। मैं बैग में निकालने के लिए इसको जो हम लोग का केजी में है उसको 50 से डिवाइड किया, 11.00088 बैग आया। तो उसको मैंने एज्यूम किया 11 बैग। अब देखिए अब वॉल्यूम ऑफ सैंड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम फार्मूला रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग का 1 है सैंड का रेशियो, यहाँ पे देख सकते हैं 1। उसके बाद सम ऑफ रेशियो 4 था और ड्राई वॉल्यूम जो है 1.54। तो इसको आप लोग सोल्व आउट करेंगे तो 0.385 मीटर क्यूब। अब देखिए ये हम लोग का मीटर क्यूब में आ गया। अगर आप लोगों को क्यूबिक फीट में चाहिए, ये हम लोग का क्यूबिक मीटर में, इसको अगर आप लोग क्यूबिक फीट में चाहिए तो आप लोग कितना होता है 1 मीटर क्यूब में आता है 35.29 क्यूबिक फीट। जैसे कि आपको भी पता होगा 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अगर अब इसको दोनों साइड आप लोग क्यूब करेंगे तो आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.29 क्यूबिक फीट। तो इसको अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक फीट चाहिए
तो ये जो हम लोग का वॉल्यूम आया है इसको आप लोग 35.29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया 13.58 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में आया। अगर अब आप लोग ये जो सैंड इसको आप लोग केजी में चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार और बताता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कीजिए। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मैंने पहले भी बताया था आपको सैंड का डेंसिटी 1700 लेने वाले हैं। तो यहाँ से 1700 से मल्टीप्लाई किया तो 654.5 kg आया। अब इसको मेरे को अगर टन में करना है तो इसको आप लोग डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये टन में आ जाएगा। तो 0.654 टन में आ गया। इतना हम लोग का सैंड का वेट चाहिए, इतना आप लोगों को चाहिए 1 क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब मसाला बनाने के लिए, 1 मीटर क्यूब मसाला बनाने के लिए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने का फार्मूला सेम है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट बाई सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एग्रीगेट का रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.54, तो इसका आया 0.77 मीटर क्यूब। और लास्ट इधर भी मैंने बताया तो इसको अगर आप लोग क्यूबिक फीट में चाहिए तो 35.29 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 27.17 क्यूबिक फीट आ गया। अब वैसे ही अगर अब आप लोगों को ये जो है वेट ऑफ एग्रीगेट निकालना है, अगर आप लोगों को अब वॉल्यूम नहीं चाहिए, अगर आप लोग इसका वेट निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी हम लोगों ने 1600 लिया था, यहाँ पर मैंने बताया था एग्रीगेट का जो डेंसिटी है मैं 1600 लेने वाला हूँ। तो यहाँ से 1600 इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो 1232 kg आया। तो इसको अगर आप लोग टन में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये टन में आ गया। तो 1.232 टन हम लोग का आ जाएगा एग्रीगेट का क्वांटिटी। अब कैलकुलेशन पर वाटर, अब इसमें कितना आप लोग को वाटर देना है, तो वाटर देने के लिए आप लोग क्या कीजिए, हम लोग का आई एस कोड आप लोग जाकर रिफ़र करेंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को एक वाटर सीमेंट रेशियो देखने को मिलेगा, एक टेबल मिलेगा जो कि 0.45 से 0.55 बेसन लोकालिटी पे बेस रहता है। तो 0.45 से 0.55 आप लोग ले सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो मैंने ये दोनों का एवरेज लिया है जो कि 0.5 लिया है। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर वाटर को इधर रखिए, सीमेंट को इधर भेजिए, तो 0.5 इंटू ये हम लोग क्या है केजी, ये जो हमने यहाँ पे वेट ऑफ सीमेंट निकाला था 554.4 kg, उसी को आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, इतना आप लोगों का आ गया केजी में। तो इसको मैंने एवरेज करके इसको मैं राउंड अप करके 278 kg आप लोगों का वाटर आ गया। तो हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पाया, कंक्लूजन में ये पाया कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट कितना चाहिए, सीमेंट चाहिए आप लोगों को, इधर दिखाता हूँ मैं, सीमेंट आप लोगों को चाहिए 11 बैग, यहाँ पे 11 बैग। उसके बाद सैंड कितना चाहिए, तो सैंड देखिए, सैंड हम लोग को कितना चाहिए 0.654 टन, या फिर आप लोग क्यूबिक फीट भी इधर लिख सकते हैं 13.58 क्यूबिक फीट। वैसे ही एग्रीगेट कितना चाहिए, एग्रीगेट तो वेट में एग्रीगेट है 1.232 टन। क्यूबिक फीट में अगर चाहिए तो क्यूबिक फीट में कितना आया है 27.17 क्यूबिक फीट। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। और वाटर इधर ही मैंने निकाला, वाटर इधर ही है 278 kg है। तो ऐसे आप लोग कितना, अगर अब आप लोगों को 5 मीटर क्यूब में निकालना है तो ये सब को आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा।